श्रीमद् भगवत गीता ये बस एक रिलीजियस बुक ना होते हुए ये है बुक ऑफ आंसर्स। अगर आप आपकी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी कंफ्यूजन में है ना, तो एक बार आप प्योर हार्ट से इस बुक को पढ़ लीजिए। आपकी सारी कंफ्यूजन्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इस बुक में मिल जाएंगे। तो आइए हम आज देखते हैं इसकी कुछ टीचिंग्स के बारे में, जो कैसे 2023 में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी कि ये उस समय थी। और अगर आप इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ बदल के रख सकती है। सबसे पहले है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। अगर आपने भी महाभारत पढ़ी या देखी है ना, तो आपको पता होगा कि जब श्री कृष्णा ने भीम को बोला था कि आप आपके पुत्र जो हैं घटोत्कच, उनको युद्ध में बुलाइए। अब घटोत्कच को युद्ध में बुलाने का मकसद सिर्फ कौरवों की सेना का संहार करना नहीं था, बल्कि श्री कृष्णा चाहते थे कि जो कर्ण के पास शस्त्र है ना, इंद्रस्त्र, वो एक बार यूज हो जाए, क्योंकि जो भी जिस पे भी वो यूज करते हैं ना, उसका जीवित रहना मुश्किल था। लास्ट में क्या होता है कि कर्ण मजबूर होकर वो शस्त्र घटोत्कच पे यूज कर लेते हैं, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। तो कैसे श्री कृष्णा ने एक महान योद्धा घटोत्कच को सैक्रिफाइस करवा दिया था पांडवों की जो विक्ट्री थी उसको इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल कुछ पैसे ही, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो आपको भी काफी कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना सैक्रिफाइसेस के कभी भी प्रोग्रेस नहीं की जा सकती और कुछ बड़ा अचीव नहीं किया जा सकता। अगर आप आपके कंफर्ट जोन, आपके प्राइड, ईगो, टाइम, मनी या सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकते ना, तो आप कभी भी हाईएस्ट लेवल ऑफ जो सक्सेस है ना, उसको अचीव नहीं कर सकते। सेकंड जो टीचिंग है वो है नो जॉब इज बिग और स्मॉल, यानी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। श्री कृष्णा जो महाभारत के युद्ध को बस कुछ ही मिनटों में समाप्त कर सकते थे, उन्होंने क्या चूज करा था? उन्होंने चूज करा था अर्जुना का गाइड बनना, उनके रथ का सारथी बनना। वो कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए और आपको हमेशा से ही आपके जो काम में ना बेस्ट देना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि ये काम कितना बड़ा है और कितना छोटा है। जॉब जो है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। आपकी जो सारी जिंदगी, मैक्सिमम जो जिंदगी है ना, वो जॉब करते ही निकलती है। और अगर आप जॉब की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उससे प्यार नहीं करोगे ना, तो एक ट्रूली सेटिस्फाई लाइफ जीना काफी मुश्किल रहता है। इसलिए कोई भी काम हो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उसको पूरी मेहनत से कीजिए। थर्ड जो टीचिंग है वो है कंट्रोल योर एंगर, यानी कि गुस्से को काबू में रखना। गीता के चैप्टर 2 वर्स 63 में श्री कृष्णा कहते हैं कि गुस्सा आपके फैसले लेने की क्षमता, आपकी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति को बुरी तरह से प्रभावित करता है। आपको याद होगा कि श्री कृष्णा जब दुर्योधन के पास गए थे पांडवों की तरफ से प्रस्ताव लेके कि बस 5 गांव उनके लिए दे दो, तो दुर्योधन ने गुस्से में आके बोला था कि वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, जिसके बाद ये भी एक बड़ा कारण बना था महाभारत के युद्ध होने का। तो दोस्तों, इससे आप सीख सकते हो कि हमेशा से आपको आपके गुस्से पे काबू रखना है और कोई भी फैसला कभी भी गुस्से में आके नहीं लेना है। दोस्तों, वैसे भी जो गुस्सा है उसको नरक के 3 द्वारों में से एक बोला गया है, और बाकी जो 2 हैं वो हैं ग्रीड यानी कि लालच और लस्ट यानी कि हवस। अगली जो टीचिंग है वो है माइंडफुलनेस, यानी कि वर्तमान में जीना। श्री कृष्णा ने हमें हमेशा से ही वर्तमान में जीना सिखाया है। श्री कृष्णा सब जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने क्या चूज करा था? वर्तमान में जीना, बिना चिंता किए हुए कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसको बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 2 छात्र हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी हुई है, और जो उनका एग्जाम है ना, वो बस बचा है 4 दिन बाद। अब होता क्या है कि जो पहला छात्र है ना, वो उसी दिन बैठ जाता है और तैयारी स्टार्ट कर देता है, और जो दूसरा छात्र है ना, वो बस दिन रात इसी बात की चिंता करता है कि अब आगे क्या होने वाला है, एग्जाम वो क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पास होगा कि फेल होगा। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि कौन सा छात्र जो है जिसके पास होने के ज्यादा चांसेस है? तो आप बोलोगे पहले वाले की, क्योंकि उसने एटलीस्ट 4 दिन तो पढ़ा है ना। बस ये कुछ वैसे है कि आपका जो कंट्रोल है ना, वो है प्रेजेंट पे। तो बस आप उसी टाइम पे एक्शन लीजिए और ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगली जो टीचिंग है वो है फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता। आप जानते हैं कि श्री कृष्णा की जो सखी थी ना, जिनका नाम द्रौपदी था, जब उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विपत्ति उन पे आई थी ना, तब श्री कृष्णा ने एक सच्चे दोस्त की तरह आकर उनकी सहायता करी थी और उनको वहां से बचाया था। बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे ना, तो श्री कृष्णा आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे और किसी ना किसी रूप में आकर आपकी हेल्प जो है वो जरूर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपने श्री कृष्णा और सुदामा की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में जरूर सुना होगा। जो सुदामा थे वो काफी गरीब हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ जो श्री कृष्णा थे वो महलों के राजा हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से जब वो मिले थे और श्री कृष्णा ने उनको ट्रीट करा था, वो हमें सिखाता है कि जो फ्रेंडशिप है ना,
उसके लिए बस दो ही चीजें जरूरी होती हैं, वो होती हैं रिस्पेक्ट और प्यार। वहीं दोस्तों आजकल सोशल मीडिया के टाइम पे ना हमें बस ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ को छोड़ के सबकी लाइफ जो है वो परफेक्ट है, जिससे धीरे धीरे हमें खुद से ही नफरत होने लगती है और हम क्या करते हैं कि दूसरों की जो लाइफ है उसकी नकल करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्णा कहते हैं कि अपनी लाइफ जो है वो इम्परफेक्ट तरीके से भी जीना अच्छा है, बजाय उसके कि किसी की लाइफ की जो है कॉपी करना। दोस्तों अगर जिस टीचिंग्स आपको पसंद आई है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।